हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग किरचॉफ लॉज कर रहे थे। किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम बताया था। इसने दो इम्पॉर्टेंट रूल्स दिए थे अपने को। लॉज बोल देते हैं, रूल्स बोल देते हैं। एक था केसीएल और एक केवीएल। केसीएल की फुल फॉर्म किरचॉफ करंट लॉ, सेकंड केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ में क्या था, सिर्फ इतना, किसी जंक्शन के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था, किसी क्लोज लूप के अंदर, किसी क्लोज मैश के अंदर जितना ईएमएफ जनरेट होगा सोर्सेज की हेल्प से, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स लेंगे। यहाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, एक पिक्चर बना के दे रखा है आपको डायग्राम। इसके अंदर दो सेल लगा रखे हैं, एक ईएमएफ 4 वोल्ट है और एक ईएमएफ 5 वोल्ट। दिस इज कनेक्टेड विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एंड दिस इज कनेक्टेड विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। इन दो आर्म्स के बीच में एक मिली एमीटर जोड़ रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। हमें ये बताना है कि इस मिली एमीटर में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो आपको मैंने बताया फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, नेमिंग करो। नेमिंग अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कर दो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया PQRS। सेकंड स्टेप कहा था आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, अगर किसी सर्किट के अंदर आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो आप उसको छेड़ोगे नहीं, एज इट इज रखोगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट नहीं है तो हम बनाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानकर। आप इस पिक्चर में देखो, जो 4 वोल्ट की बैटरी है, सेल है हमारा, इससे I1 करंट चला, P पॉइंट पर आया, जंक्शन पर आया, इसमें से I1 करंट मिली एमीटर में गया और इसका बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट I-I1 5 वोल्ट के अंदर से इधर से जा रहा है। ये तो गिवन है मेरे को, मैंने अपने आप नहीं बनाया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर करंट ऐसे फ्लो करता है सर्किट के अंदर। हमें इसके अंदर I1 की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज I1 इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द मिली एमीटर। तो पहला स्टेप, लूप चूज करेंगे हम जहां केवीएल अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप P R S P। ये लूप ऐसे एज्यूम किया मैंने। इसके अंदर लगाएंगे केवीएल सिग्मा I इक्वल टू सिग्मा I। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, मैं P से R की तरफ जा रहा हूँ, सर्किट में करंट भी ऐसे जा रहा है, तो क्या लिखा जाएगा 20I1। फिर हम जा रहे हैं R से S की तरफ, करंट जा रहा है S से R की तरफ, तो माइनस का 200 इंटू I माइनस I1। दो ही रेजिस्टेंस आते थे इस क्लोज लूप के अंदर। अब इसकी EMF की बात करेंगे, इज इक्वल टू, अब देखो हमारी डायरेक्शन है P से R, R से S, S से P की तरफ, और ये करंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा इसका, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, तो इज इक्वल टू 5। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब I को अलग कर लेते हैं, I1 को अलग कर लेते हैं। पहले I1 कितने बनेंगे, यहाँ 20I1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200I1 और आ जाएंगे, तो 220I1 माइनस के 200I इज इक्वल टू 5। 5 भी खत्म कर देते हैं, 5 4 20, 5 4 20, 44I1 माइनस 40I इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। अब नीचे वाला लूप ले रहा हूं, अप्लाई केवीएल इन लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं, PRQP। देखो मैंने ये लूप लिया PRQP, आप ये भी ले सकते हो PQRP, फर्क कुछ नहीं पड़ता, माइनस माइनस दोनों तरफ कॉमन हो जाता है, कैसे भी कर लो। कोशिश करो जिस तरफ ज्यादा एरो आ रहे हो आप वही डायरेक्शन एज्यूम करो, तो मैक्सिमम पॉजिटिव टर्म्स आएंगे। अब P से R की तरफ जा रहे हैं हम पहले, तो 20I1 फिर प्लस, दोनों की डायरेक्शन सेम है, 60I इज इक्वल टू, अब हम लोग Q से P की तरफ जा रहे हैं, इस साइड का करंट भी जाता, तो पॉजिटिव से
पोटेंशियल स्टार्ट होता है इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास देखो दो वेरिएबल्स हैं, तो टू इक्वेशंस आर सफिशिएंट। इक्वेशन बनाने के लिए तो और लूप ले सकते हैं हम, पी एस आर क्यू पी सारा लूप ले सकते हो और इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन बनाने किस लिए है, मैंने अभी लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था जितने वेरिएबल्स हो सॉल्व करने के लिए अपने को उतनी ही इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन सफिशिएंट है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 3 से। देखो कैसे कर रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मिलेगा 40i1 प्लस 120i इज इक्वल टू 8। और फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 132i1 माइनस 120i इज इक्वल टू 3। दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया 172i1 इज इक्वल टू 11 और i1 इज इक्वल टू 11/172 एम्पियर। बस हमें तो i1 ही निकालना था, i1 की वैल्यू आ गई, मैंने i को खत्म कर दिया। अगर मेरे को i निकालना होता तो मैं दोनों इक्वेशन के अंदर i1 को खत्म कर देता फर्स्ट सेकंड के अंदर। कैसे, इसको 44 से मल्टीप्लाई करता, इसको 20 से कर देता, या इसको 22 से और इसको 10 से। बात तो वही जाके आनी है। तो कितना छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ओम किरचॉफ लॉज के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इस न्यूमेरिकल को कोशिश करें ओम्स लॉ से सॉल्व करने की तो नहीं कर पाओगे। तो यही तो बताया था किरचॉफ लॉज की एप्लीकेशन क्या है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर हो, सिचुएशन हो, सॉल्व करना हो कि किस आर्म में से किस रजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेंगे वो निकाल सकते हैं। अब इसी पार्ट के अंदर से निकालना हो, यहाँ से कितना करंट जाएगा बताओ, यहाँ से कितना करंट जाएगा बताओ। अभी तो मेरे से ये पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि मिली एमीटर में से कितना करंट फ्लो करेगा, वो निकाल दिया, खत्म हो गया सब। अगर ये निकालना होता कि 200 ओम के रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा तो कैसे करते, I1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं हम, अपने को क्या मिल जाती I की वैल्यू, फिर I भी मालूम है I1 भी मालूम है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा आंसर। दोनों को ऐड करेंगे तो I तो आ गया अपने पास। हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो इसके अंदर। आप सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं किरचॉफ लॉ की। एक और ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं पूरा। कई बार क्या होता है लास्ट में जो करंट की वैल्यू निकालते हैं वो नेगेटिव आ जाती है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि हमारा आंसर तो गलत आ गया। नहीं, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है उसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है दैट इज अपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। जिस साइड में से करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है भी एक्चुअल में करंट जो फ्लो कर रहा है ना सर्किट के अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन में है जो आपने शो की है। सिर्फ इतना ही लिखना होता है, नेगेटिव डायरेक्शन indicates that direction, actual direction of current is opposite to assumed one। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग, किरचॉफ लॉ के ऊपर ही बेस्ड है वो भी। ये थोड़े से अलग न्यूमेरिकल से देखने में टिपिकल से लगे थे, इसलिए ये 3-4 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके, सभी को करने का तरीका अलग है। ऐसे देखो तो सारे के सारे किरचॉफ लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। इस वीडियो को आराम से देखो, न्यूमेरिकल से करो, इसके बाद में कॉपी के अंदर सेम सर्किट ड्रा करना और उसको फिर खुद सॉल्व करना अपने आप। 10, 4 and 13 3 सेल लगा रखे हैं, वोल्टेज गिवन है, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है 1, 2 and 1, 1 ohm, 2 ohm and 1 ohm। और क्या गिवन है इस पिक्चर के अंदर, यहाँ करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3। कुछ और भी गिवन है, E1, E2, E3 हो गया, AB पॉइंट्स का नाम लिखा हुआ है इन्होंने AB, यहाँ लिखा हुआ है नाम भी E1,
E2 एंड E3। अब क्वेश्चन एड कर देता हूँ आपको। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सेल इन द सर्किट शोन इन फिगर, आल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच सेल। कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बताना है, और बताना है कि हर सेल से कितना कितना करंट फ्लो करेगा। अब देखो 3 सेल लगा दिए, एक सेल होता तो बहुत आसान था करंट निकालना। अब किस सेल में से कितना करंट फ्लो करेगा कैसे निकालें हम लोग, हेल्प लेंगे हम लोग किरचॉफ लॉ की। मैं आपको बोलता हूँ फर्स्ट स्टेप है नेमिंग करना। नेमिंग इन्होंने कर रखी है ए बी, ये पॉइंट्स के नाम ही ले लो, E1 E2 एंड E3, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ये भी इन्होंने दिखा के यहाँ I1 दिखाने का मतलब है इसमें से I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से I2 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें से I3। तो हमारा एम तो इस आर्टिकल में यही है, मेन I1 I2 I3 की वैल्यू निकालना है। कैसे सोल्व करेंगे? थर्ड स्टेप होता है लूप चूज करेंगे हम। 3 वेरिएबल है तो कोशिश करनी पड़ेगी इस बार 3 इक्वेशन बनाने की। फर्स्ट ले रहा हूँ अप्लाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, क्लोज लूप कौन सा, E1 B E2 A, ये फर्स्ट वाला। तो हो जाओ शुरू। रेजिस्टेंस पहले ये वाला आया, V इक्वल टू I अब लगा रहा हूँ 1 इंटू I1 डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस का, फिर इधर आया करंट इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं तो माइनस का 2I2। अब बैटरी की बात करेंगे कि ये सेम डायरेक्शन में भेज रहा है करंट तो प्लस का 10, और हम इधर आ रहे हैं और ये करंट इधर भेजेगा तो माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 6, मींस I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन बनाओ अप्लाई KVL इन लूप, नीचे वाला लूप ले रहा हूं मैं, कौन सा नीचे वाला, A E2 B E3 A, ये वाला लूप ऐसे। इसके अंदर लगाओ 2I2 फिर माइनस का रेजिस्टेंस 1 ओम का है I3 इज इक्वल टू प्लस का 4 माइनस का 13। अपोजिट हो गया ना, तो क्या मिलेगा 2I2 माइनस I3 इज इक्वल टू माइनस का 9। इक्वेशन नंबर 2। 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। थर्ड लूप कौन सा लें, अप्लाई KVL इन लूप A E1 B E3 A, ये बाहर वाला पूरा लूप ले लिया मैंने। करो इसके अंदर अप्लाई I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 10 प्लस का आएगा सेम डायरेक्शन है और माइनस का 13 आएगा अपोजिट डायरेक्शन है, और I1 माइनस I3 इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर 3। ये देखो ये 3 इक्वेशन बन गई। अब यहां से अपने को I1 I2 I3 निकालना है। कैसे निकालें भाई, ये I1 और I3 में अगर, और ये I1 I2 में, हम इन दोनों से एक काम करते हैं I2 खत्म कर देते हैं, नहीं I3 खत्म कर देते हैं ताकि I1 I2 बन जाए। कैसे करेंगे I3 खत्म, यहाँ से 2 में से 3 को माइनस कर दो, देखो क्या मिलेगा। 2 में से 3 को माइनस करना है, 2I2 माइनस I1, 2I2 माइनस का I1, ये माइनस I3 है प्लस I3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर -9 और माइनस माइनस प्लस का 3, -9 प्लस 6 -6। ये तो सेम इक्वेशन बन गई आपके पास। ये तो है I1, देखो ध्यान से, इसमें माइनस कॉमन ले लो और अच्छी दिखेगी आपको। I1 माइनस, सबको माइनस कर रहा हूँ ना, 2I2 इज इक्वल टू 6। सेम इक्वेशन आ गई, मींस ये स्टेप नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप ट्राई करो, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर आपको। I2 I3 में लेके आते हैं। I2 I3 का मतलब इन दोनों में से I1 को खत्म कर देते हैं हम लोग, तो भी आपको वही इक्वेशन मिल जाएगी। तो
इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब I2 खत्म करना पड़ेगा। दोनों को अगर ऐड करोगे, करके देखो ऐड क्या आता है, ऐड करो तो I1, इन दोनों को ऐड करें ना, I2 तो कैंसिल हो गया, I1 माइनस I3 इज इक्वल टू ये बच गया। अब कैसे सॉल्व करोगे यहाँ, तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करो या कोई और इक्वेशन बन सकती है इसमें। देखो ध्यान से, इस पॉइंट के ऊपर I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I3 करंट आ रहा है, लेकिन जा कुछ नहीं रहा। मींस एट B, एक इक्वेशन और बनाना सिखा रहा हूं आपको, एट B I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 और I1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, माइनस I2 माइनस I3, इन दोनों को उठा के ले गया। अब इसको 4 बोल दो, पुट 4 इन 3, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में पुट करो, I1 की वैल्यू पुट करो, क्या मिलेगा, I1 की जगह लिखना है माइनस I2 माइनस I3, माइनस I3 वाला एज इट इज इक्वल टू माइनस 3, क्या मिल गया, माइनस I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू माइनस 3। I2 I3 में आपके पास इक्वेशन है ये वाली है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं। अब इसको इक्वेशन में बोल देते हैं 5। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू माइनस 6। तो इक्वेशन में 5 इसी को बोल दो। अब इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 5 दोनों को ऐड करो, I2 कैंसिल हो गया, माइनस का 4I3 और ये माइनस का I3 कितना बन गया, माइनस का 5I3 इज इक्वल टू, ये माइनस का 9, ये माइनस का 6, माइनस का 15 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, I3 इज इक्वल टू, I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। I3 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। आप किसे पुट करेंगे, I3 को भी पुट कर दो, इसे पुट कर दो। अगर मैं इसके अंदर 3 रखता हूँ R3 को, तो इधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 3, माइनस 9 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस 6। फिर I2 2 नीचे जाएगा, माइनस 6/2 कितना बन जाएगा, माइनस 3। I2 वैल्यू भी आ गई, I1 निकालना है, I2 है माइनस 3, यहाँ पुट कर दो, माइनस 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 इंटू 2 प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, I1 कितना बन जाएगा, 0 एम्पियर। तो इस तरह सॉल्व करते हैं हम लोग इन इक्वेशंस। अब देखो, जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा था, क्लोज लूप दिखाई दे रहे थे, 1 2 3 इक्वेशन बना ली। जो 3 इक्वेशन बनी उनको जमा घटा करते हैं, ले देके वही घूम के इक्वेशन आ जाती है। तो पॉइंट से को निकला, वहां पर नया क्या, बी पर हम KCL अप्लाई कर दिया, जितना करंट आ रहा है उतना जाएगा, जा तो रहा ही नहीं। इट मींस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। फिर आगे सॉल्व करा तो बात बन गई अपनी। अब नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग, किरचॉफ लॉ के ऊपर ही। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम लोग क्यूब के ऊपर। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, आप किसी भी ऑथर की बुक का यूज़ करो, हर एक बुक के अंदर मिलता है। कहते हैं ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन, एक क्यूब है अपने पास, क्यूब की साइड्स कितनी होती है, रूम की कितनी साइड्स हैं, 12। हर एक साइड के अंदर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। ये क्यूब बना दिया मैंने।
हर साइड के अंदर ऐसे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो टोटल 12 रेजिस्टेंस बन गए 1 ओम के। हमें ये बताना है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। हमने आर्टिकल किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अब यहाँ 12 रेजिस्टेंस लगा दिए, आपको ये बोल दे सिर्फ किस नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो सिंपल सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट से रेजिस्टेंस भी नहीं निकाल सकते हम, इसके लिए भी किरचॉफ लॉ की हेल्प लेते हैं। और क्या बोला था आपको, ये तो 1 ओम के रेजिस्टेंस थे सारे के सारे 1 ओम के, और क्या था डायगोनली अपोजिट दो एंड्स है। मींस अगर एक ये वाला एंड है तो इसके अपोजिट कौन सा एंड आएगा, ये वाला। यहाँ एक बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, तो किरचॉफ लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे हम। 10 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका पहला स्टेप क्या बताएगा आपको, नेमिंग। जितने पॉइंट्स के नाम रख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। सेकेंड स्टेप था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट मींस ये डायगोनली अपोजिट एंड बनेंगे ना, हाँ ठीक है। इसको ए से ले लेता हूं, थोड़ी सी सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ए के अपोजिट कौन सा आएगा, जी वाला आएगा ये। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, मान लो यहां से करंट चलता है आई करंट चला। अब वो कितनी जगह डिवाइड हो रहा है, 3 जगह डिवाइड होगा। फिर यहां से जो करंट चलेगा वो 2 जगह डिवाइड होगा, यहां से जो करंट चला था वो भी 2 जगह डिवाइड होगा, और यहां से जो करंट आया था वो भी 2 जगह डिवाइड होगा। तो सिमेट्री बन रही है इस पिक्चर के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेते हैं टोटल करंट 6i से क्या बेनिफिट मिलेगा, 2i करंट यहाँ गया, 2i करंट यहाँ गया और 2i करंट यहाँ। फिर आगे 2 जगह डिवाइड होना है, i करंट यहाँ गया, i करंट यहाँ, ऐसे ही i यहाँ गया और i यहाँ पर गया। यहाँ कितना आ रहा था, 2i का। अब C पर क्या है, B से करंट आ रहा है I, और A से D से यहाँ करंट जा रहा था, ये कितना जा रहा था करंट, I। तो टोटल करंट कितना आ रहा है, 2i। ऐसे ही F के ऊपर I करंट ऊपर से आ रहा है, I करंट यहाँ से आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, 2i का। ऐसे ही H पॉइंट के ऊपर I करंट B से आ रहा है, I करंट E से आ रहा है, यहाँ कितना करंट जाएगा, 2i। और अगर बात करो अब G की, G पर कितना करंट आ रहा है, 2i यहाँ से आ रहा है, 2i यहाँ से आ रहा है, 2i यहाँ से आ रहा है, कितना करंट आ गया टोटल, 6i। मैंने कहा था सेल से बैटरी से जितना करंट चलेगा उतना करंट वापस आना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, गलत होगा न्यूमेरिकल। अब हम जितना करंट लेके चले उतना वापस आ गया, इसका मतलब यहाँ तक का पार्ट ठीक है हमारा। अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे। कौन से लूप पे लगा रहा हूँ, अप्लाई KVL इन लूप। ए से स्टार्ट हो रहा हूँ, A B C G, इसको नाम दिया मैंने E एंड A। ये आउटर वाला पूरा का पूरा। तो हो जाओ स्टार्ट। रेजिस्टेंस कितना कितना है सर, 1 ओम का है। करंट कितना था, 2i इंटू 1 2i, तो 2i, फिर i इंटू 1 प्लस i, फिर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2i करंट आ रहा है, 2i बस नहीं था, इज इक्वल टू 6 नहीं सॉरी 10, क्योंकि वोल्टेज कितनी है सेल की, 10 वोल्ट। और 5i इज इक्वल टू 10, 5i इज इक्वल टू 10, i कितना हो गया, 2 एम्पियर। हमारा एम तो क्या था, टोटल रेजिस्टेंस निकालना। वो कैसे निकाले अब,
सपोज करो इस सारे नेटवर्क का रेजिस्टेंस है कितना, R। इसको रिड्रा करता हूं मैं। ऊपर वाले नेटवर्क का रेजिस्टेंस था R, विच इज टू बी फाइंड आउट, जो निकालना है अपने को। नीचे वाला एज इट इज, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी अपनी, 10 वोल्ट की बैटरी थी, करंट चला था 6i। V इजिकल टू IR होता है, तो 10 इजिकल टू 6i इंटू R, और R इजिकल टू 10/6i। I कितना निकाला हमने, 2 एम्पियर, तो कितना बन गया ये 10/12 और 5/6 ओम। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। किसी बुक में ये दिया होता है हर साइड के अंदर R रेजिस्टेंस लगा दिया, स्मॉल r, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर स्मॉल r रेजिस्टेंस देते हैं हमें, तो यहाँ इन सब के साथ स्मॉल r आ जाता, अभी तो 1 था, मल्टीप्लाई में 5 इंटू r हो जाता, तो यहाँ पर क्या बच जाता है हमारे पास 2/r, तो वो r का फैक्टर और साथ में आया था, r की वैल्यू गिवन होगी, वो पुट कर देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ये क्यूब के 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3। एक तो हो गया डायगोनली अपोजिट एंड करते हैं, बैटरी की जो 2 टर्मिनल्स थे डायगोनली अपोजिट एंड्स पे जोड़ा। एक क्वेश्चन के अंदर एक साइड के दोनों एंड्स पे जोड़ते हैं बैटरी को, और थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर एक साइड ही हटा देते हैं और फिर बैटरी को जोड़ते हैं, मींस वहां पर 11 रेजिस्टेंस बन जाते हैं। इन तीनों के डायरेक्ट फार्मूले भी हैं, आपकी बुक्स के अंदर अवेलेबल है, उनको भी क्रैम करो 1 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव में, तो वो भी काम आ जाते हैं। ये पिक्चर दे दिया, कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रखा है वो बता दिया आपको, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, तो फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है अपने को। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग किरचॉफ लॉ के ऊपर ही। ये जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी की बुक के अंदर 3rd चैप्टर में 9th न्यूमेरिकल है, मींस एक्सरसाइज 3.9 किरचॉफ लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। इसके अंदर अपने को 6 रेजिस्टेंस लगा के दे रखे हैं, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम। दिस सर्किट इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। निकालना क्या अपने को, क्या बोला है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। हर ब्रांच में से कितना करंट जाएगा वो निकालना है। तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर ही देखा है अपने को। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नेमिंग करो इसकी, A B C D एंड E। सेकेंड स्टेप था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। मान लो इससे करंट कितना चला, I करंट चला, ये 2 जगह डिवाइड हो गया। मान लो यहाँ से करंट कितना गया, I1, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, I माइनस I1 करंट यहाँ से गया, यहाँ से करंट जा रहा है I2। अगर यहाँ से I2 करंट है तो यहाँ कितना होगा, I1 माइनस I2 करंट ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है I माइनस I1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस I2। D के ऊपर यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, दोनों को ऐड करो, I1 I2 कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन है, तो क्या बचेगा I। तो जितना करंट चला है उतना वापस पहुंच गया सेल के पास। इसका मतलब जो अब तक काम किया हमने वो ठीक है। कितने वेरिएबल ले लिए हमने इसके अंदर, I1 I2। इट मीन सॉल्व करने के लिए अपने को 3 इक्वेशन लानी पड़ेगी। फर्स्ट लूप ले रहा हूं मैं, KVL अप्लाई करने के लिए, अप्लाई KVL इन लूप। कौन सा लूप ले रहा हूं, A B C A, सबसे पहले वाला लूप ये करो। इसके अंदर अप्लाई 10I1 फिर प्लस 5I2 फिर माइनस 5I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को साथ खोल के चलते हैं हम लोग। पहले तो 5 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, अपने को मिलेगा 2I1 प्लस I2 माइनस I प्लस I1 इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस का साइन था, साइन पलट दिया मैंने।
2i1 और 1i1, ये हो गया 3i1 प्लस i2 माइनस i इज इक्वल टू 0। So इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अप्लाई KVL इन लूप। कौन सा लूप लेना है? नेक्स्ट लूप ले लेते हैं BDCB। ये लूप दिया है तो 5i1 माइनस i2 फिर माइनस का 10, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया इस पर, माइनस का 10 i माइनस i1 प्लस i2 और ये भी माइनस का होगा, माइनस का 5i2 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर देते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। i1 माइनस i2 माइनस 2i माइनस माइनस प्लस हो गया 2i1 फिर माइनस 2i2 माइनस 5 तो कैंसिल हो गया ना, i2 इज इक्वल टू 0। अब i1 गिनो कितने हो गए, 1 एंड 2 3i1। अब i2 गिनो कितने, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये हो गए माइनस के 4i2। i कितने, माइनस 2i इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन बनाएंगे, अप्लाई KVL इन लूप। कौन सा लूप ले रहे हैं अब, ABDEA ABDEA 10i1 फिर प्लस का 5i1 माइनस i2, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर इस बार, प्लस का 10i इज इक्वल टू 10, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसका पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो ये 10 था प्लस का आ गया। जैसे पहले किए 5 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट और ब्रैकेट खोल दो, 2i1 प्लस i माइनस i2 प्लस 2i इज इक्वल टू 2। i पहले i1 कितने, i1 2 2i1 फिर i2 कितने, यहाँ एक ये माइनस का i2 प्लस 3i इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व कैसे करोगे इसको, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको हिंट दिया था कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इनमें से i1 को गायब कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड में, मीन्स सेकंड माइनस 1। सेकंड इक्वेशन में से 1 को माइनस करूंगा, यहाँ 3i1 माइनस 3i1 0 हो गया, माइनस का 4i2 माइनस का i2 माइनस का 5i2 बन गया, फिर माइनस 2i और ये माइनस माइनस प्लस i माइनस का i बन गया, इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0। अब सेकंड और थर्ड ले लेते हैं, सेकंड और थर्ड, इसको क्वेश्चन नंबर बोल दो 4th। अपने पास i और i2 की इक्वेशन है ना, अब एक और इक्वेशन लेके आऊंगा जिसमें i और i2 होंगे, वो कौन से लेके आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड से। तो इसमें i1 गायब करना पड़ेगा अपने को, i1 गायब करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से करो। पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2 6i1 माइनस 8i2 माइनस 4i इज इक्वल टू 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड इक्वेशन को 3 से, 6i1 माइनस 3i2 प्लस 9i इज इक्वल टू 6। 3 3 3 एंड 3 कर दिया। आप माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे तो i1 कट गया, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का और ये माइनस का, क्या मिला अपने को, माइनस 5i2
-39 इजिकल टू -6, माइनस हमें कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा 5i2 प्लस 39 इजिकल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 4 थी, इसको 5th बोल दिया। 4th एंड 5th को ऐड करो, 4 प्लस 5 माइनस का 5i2 प्लस का 5i2 कट गया, ऐड करें हम प्लस का 39 माइनस का ये क्या बन गया प्लस का 12i इजिकल टू 6 प्लस 0 6, i इजिकल टू 1/2 एम्पियर। आगे वाला काम अपने आप करोगे। i की वैल्यू निकाल ली हमने, i इसके अंदर पुट कर दो, i2 आ जाएगा, i आ गया, i2 आ गया, किसी में पुट कर दो, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में आपके इसकी वैल्यू निकालोगे, i1 की वैल्यू भी निकालोगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ऐसा क्यों बोला मैंने आपको, जमा घटा में गलती हो सकती है, कुछ चेक कर लेना। आपने ध्यान नहीं दिया क्या, ये वाली इक्वेशन बनाई थी ना हमने, लूप लिया था a b d e a, इसके अंदर इक्वेशन क्या बनी देखो ध्यान से, 10i1 यहाँ आ गया था, फिर उसके बाद प्लस का 5i1 माइनस i2, हमने क्या लिखा है यहाँ 5i माइनस i2, क्या आना चाहिए था i1 आना चाहिए था, तो उसके कारण सब गड़बड़ हो गई ना यहाँ पर। तो करने का तरीका आपको समझा दिया, जो लास्ट में आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे, i की वैल्यू मैंने जो निकाली है 1/2, वो आपके पास कितनी आएगी वैल्यू 10/17 एम्पियर आएगी। कितनी आएगी 10/17। ऐसी गलतियां भी करनी चाहिए, पता लगे जो उतार रहे हो कॉपी के ऊपर, जो देख रहे हो बोर्ड के ऊपर, गलत तो नहीं हो रहा कहीं पर, ध्यान रखा करो। सामने वाला टीचर ये नहीं कि जो पढ़ाता है बस पढ़ते जाओ, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाया करो। तो इसी न्यूमेरिकल को दोबारा से करो, सिर्फ यहाँ मिस्टेक करनी है, मिस्टेक को ठीक करना है। i माइनस i2 की जगह i1 माइनस i2 आएंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ i1 आएगा तो i1 2 और 3 बन जाएंगे, यहाँ पर एक i कम हो जाएगा, i1 बढ़ जाएगा। वैसे 3 इक्वेशन बन गई आपके पास, फिर वो 2 को सॉल्व करो, फिर 2 को सॉल्व करो, और फिर आपके पास आंसर आते जाएंगे। तो किरचॉफ लॉ के 4 न्यूमेरिकल किया हमने, 4-5 इस वीडियो के अंदर। तो लगभग हर टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। आप किसी बुक से करना किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाएगी बोर्ड एग्जाम के अंदर और ऑब्जेक्टिव के अंदर, अपने आप सॉल्व कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इन वीडियो को देख लिया, कहाँ कहाँ गलती होने के चांस होते हैं वो भी आपको बता दिया। एक सिंपल सी जमा घटाई गलती नहीं कर ली आपने, माइनस का साइन था प्लस का लिख दिया, प्लस का आना था माइनस का लिख दिया, फिर कितना मर्जी सॉल्व करे जाओ, लास्ट में जाके आंसर गलत आएगा। तो कंसंट्रेशन के साथ न्यूमेरिकल्स करने हैं आपने। थैंक यू।